नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का 11वां पाठ स में प्रिय है यह पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ आपका श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण सगुण और निर्गुण स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं कि आजकल व्यक्ति जीवन की इस भागदौड़ में लगा रहता है और उसे यह पता नहीं लगता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस एक ही उसका उद्देश्य होता है कि मेरी सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करते हैं वह व्यक्ति मुझे प्रिय हैं। तो श्री कृष्ण इस पाठ के माध्यम से आपको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए, परार्थ के लिए कार्य करते हैं, उनका स्वार्थ तो ईश्वर अपने आप ही पूरा कर देता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा परार्थ के कार्य जरूर करने चाहिए, स्वार्थ लालसा नहीं होनी चाहिए। अब आइए श्लोक है। श्री भगवान उवाच क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवदभिर्वाप्यते। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं होते या अपने कार्यों के प्रति आसक्त नहीं होते, ऐसे चेतसाम चित्त वाले व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश दुखों का अनुभव करना पड़ता है। अव्यक्त चित्त वाले व्यक्तियों को अधिकतर दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देहवदभिर अव्यक्ता, जो अपने शरीर में आसक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गतिर दुखम अवाप्यते, उन्हें कोई भी कार्य ज़्यादा दुख से प्राप्त नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है। उन्हें ज़्यादा दुखों का कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। अब दूसरा श्लोक है आपका, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण कर्मों को जो व्यक्ति सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मयि मुझ में ही सन्न्यस्य लगा देता है, अर्थात भगवान भक्ति में ही लगा देता है। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके मेरे परायण होकर ही कार्य करता है, फिर अनन्य योग से माम मुझको ही अनन्य योग से अर्थात संबंध से ही माम मुझको ध्यान करता हुआ उपासते, मेरी उपासना करता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगी व्यक्ति क्रियाओं के द्वारा समझकर अपने को उनसे असंग मानकर उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उस कर्म बंधन में लिप्त नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति भगवान को अर्पण करके और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय हैं, जो कुछ भी करते हैं वो मुझे ही अर्पित कर देते हैं। यह है अनन्य योग से भगवान की उपासना करना। अब इससे आगे चलते हैं श्लोक संख्या 3 पर। श्लोक संख्या 3 देखिए। मयैव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मयैव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयैव
अत ऊर्ध्वम न संशय है। अब यहाँ क्या कहते हैं, मयैव मन आधतस्व, मुझ में मन को, मयैव मुझ में मन को आधतस्व स्थापित कर, तो मुझ में मन को स्थापित कर ले, मुझ में मन को लगा ले। बुद्धि में निवेशय च, और मुझ में ही बुद्धि में निवेश है, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही लगा दे अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही प्रविष्ट करा दे, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही लगा दे। निवश्यसि मयैव, और मुझ में ही, निवश्यसि तुम निवास करोगे, मुझ में ही तुम निवास करोगे। अत यहाँ ऊर्ध्वम न संशय, किसी प्रकार का कोई इसमें संदेह नहीं है। अतः यहाँ इसलिए ऊर्ध्वम न संशय, किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है। अब श्लोक संख्या 4 देखिए। श्लोक संख्या 4, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। क्या कहा इसमें, क्या कहा कि जो व्यक्ति संनियम्य, इंद्रियों को काबू में करके, इंद्रियों को काबू में करके, सर्वत्र चारों ओर से समबुद्धया है, बुद्धि को भी एकाग्र करके, एक ही भाव से, एकाग्र मन से, एकाग्र बुद्धि से अपनी इंद्रियों को वश में करके, ते प्राप्नुवन्ति, वे प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत सभी प्राणियों की, हिते भलाई करने में, रता लगे हुए, सभी प्राणियों की भलाई करने में लगे हुए, इंद्रियों को वश में करके, बुद्धि को भी एकाग्र करके, वह व्यक्ति मुझको ही प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया बेटे। 4 श्लोकों का आज हमने 4 श्लोक पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।